हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट से सेकंड वीडियो यहाँ से ले रहे हैं। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो टॉपिक्स होंगे आपके, लास्ट टॉपिक होगा आपके चार्जिंग बाय इंडक्शंस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस प्रॉब्लम को हमारे साथ डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझने से पहले हमने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उस फर्स्ट लेक्चर में हमने एक बात डिस्कस करी थी, रब कि फ्रिक्शन के थ्रू हमने चार्जेस किस तरह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करे थे। क्या करा था हमने यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो, एक प्लास्टिक या फिर एक हमने ग्लास रॉड लिया था या प्लास्टिक की रॉड ली थी, दोनों में से दो एग्जाम्पल लिए थे हमने। एक ग्लास रॉड लिया था, प्लस उसके साथ क्या लिया था हमने, एक सिल्क का क्लोथ लिया था। सिल्क क्लोथ लिया था, दोनों को एक दूसरे के साथ हमने यहाँ पर रब कराया था। रब कराने से क्या हो रहे थे, ग्लास रोड में से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले गए थे, हमारे सिल्क में चले गए थे। तो ग्लास रोड में से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में चले गए, तो हमने ग्लास रोड को किस तरह से चार्ज बता दिया था, एज आ पॉजिटिव चार्ज बता दिया था, और सिल्क को एज आ नेगेटिव चार्ज वहाँ पे शो कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, रब। मतलब वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन दोनों को घिस रहे हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के थ्रू चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ये तो हो गया। लेकिन अब हमें बात करनी है चार्जिंग बाय इंडक्शन, कि इंडक्शन के थ्रू हम चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडक्शन के थ्रू हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसमें क्या करेंगे, हम स्पेयर्स लेंगे, दो स्पेयर्स ले लेते हैं। दोनों स्पेयर्स के ऊपर न्यूट्रल चार्ज है, मतलब दोनों के ऊपर कोई भी चार्ज हमने नहीं दे रखा है। या न्यूट्रल चार्ज का मतलब क्या होता है, दोनों पे पॉजिटिव जितने हैं नेगेटिव उतने ही है। कैसे, देखिए, मान लेता हूँ मेरे पास, फर्स्ट डायग्राम बना रहा हूँ मैं इसका। मान लेते हैं हमारे पास एक स्पेयर है, इसको मैं बोल देता हूँ ए। ओके, इसके ऊपर मेरे पास दो टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, इसी टाइप से मेरे पास दूसरा एक स्पेयर है, वो हो गया हमारे पास बी। इसके ऊपर भी हमारे पास दोनों टाइप के चार्जेस हैं, पहला है पॉजिटिव और दूसरा है हमारे पास नेगेटिव। रैंडमली ये पूरे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। अब इन दोनों को हमने एक इंसुलेटेड सपोर्ट दे रखा है, या कुछ भी इंसुलेटेड, जैसे प्लास्टिक की रॉड होगी या कुछ भी इंसुलेटेड हो गया, उसके थ्रू हमने इन दोनों को सपोर्ट दे रखा है। क्यों, ये हमारे पास इंसुलेटर है, इंसुलेटर स्टैंड दे रखा है हमने, है ना। इंसुलेटर स्टैंड क्यों को लगा रखा है हमने, ताकि हमारे जो चार्जेस है वो हमारे डायरेक्टली अर्थ के अंदर ना जाए। अगर मैं इसको अर्थ के ऊपर रख दूंगा तो अर्थ पे रखने से क्या होंगे, इस दोनों चार्जेस डायरेक्टली हमारे अर्थ के अंदर चले जाएंगे, लेकिन हमें इन दोनों चार्जेस को अर्थ में नहीं भेजना है, इसलिए इसको हमने इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर लगा रखा है। अब क्या करा हमने, इसके पास में हम एक रॉड लेके आते हैं, मेटल की रॉड है, जिसपे हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। एक रॉड लेके है जो कि किस टाइप से चार्ज है, हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। अब लास्ट वाले वीडियो में क्या देखा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर दो टाइप के चार्जेस हैं, कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगर दोनों टाइप के चार्जेस है, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्शन फ्लो होता है दोनों में। और अगर नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं तो दोनों में एक दूसरे से क्या होगा, रिपल्जन फ्लो होगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाने का ट्राई करते हैं। उसी तरह से अगर मेरे पास एक और पॉजिटिव है
और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो दोनों में अभी भी क्या होगा, रिपल्जन होगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाने के लिए ट्राई करते हैं। यस, अब जैसे ही मैं ये लेके आऊँगा, अब हम बना रहे हैं सेकंड डायग्राम। क्या होता है देखिए, जो ए वाला था सेकंड, क्या होगा, जो ए है ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास रॉड है और ये स्टैंड पे लगा रखा है हमने इसको। क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन होगा किसके साथ, पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जों के बीच में, तो क्या होगा, रिपल्जन होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने के लिए ट्राई करेंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे, किस सरफेस के ऊपर आ जाएगा, इधर वाली सरफेस पे आ जाएगा। क्यों, ये पॉजिटिव है तो रिपल्जन के थ्रू सारे अपोजिट वाले जो सरफेस है उधर की तरफ आ जाएंगे। तो ये मेरे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सरफेस पे इधर की तरफ आ जाते हैं, ये सारे पॉजिटिव चार्ज मेरे सरफेस पे इधर की तरफ आ गए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ये पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव है ये सारे, इन सभी में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो जो नेगेटिव चार्जेस है वो मेरे इधर की तरफ आ जाएंगे सारे, ये मेरे नेगेटिव चार्ज सारे इधर की तरफ आ गए। अब इसी के पास में मेरे पास अब बी है, तो क्या होगा, बी वाले पे क्या होगा, ये बी है, इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव है, तो अब ये पॉजिटिव इसमें से बाहर नहीं निकलेंगे। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंडक्शन का मतलब होता है दोनों को हम एक दूसरे के साथ फिजिकल टच नहीं कराएंगे, दोनों को एक दूसरे के पास में रखना, इसका इफेक्ट इसमें आना विदाउट एनी फिजिकल टच, दैट इज कॉल्ड द इंडक्शन। तो यहाँ से पॉजिटिव जो चार्जेस हैं, ये वाले पॉजिटिव चार्ज, ये वाले पॉजिटिव चार्ज निकल कर बाहर की तरफ नहीं जाते हैं। ओके, तो ये पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन पास में तो रखा हुआ है, तो इस पॉजिटिव के थ्रू अट्रैक्शन होगा, कौन से वाले चार्जेस के साथ अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव के थ्रू, और पॉजिटिव के थ्रू क्या होगा, रिपल्जन होगा। तो जो ये नेगेटिव चार्ज है वो कौन से सरफेस पे आ जाएंगे, अट्रैक्शन लग रहा होगा इन पे, तो जो नेगेटिव चार्जेस है वो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज हमारे इस वाली सरफेस पर यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, और पॉजिटिव के थ्रू क्या होगा, रिपल्जन होगा, तो पॉजिटिव वाले जो चार्जेस हैं वो सारे चार्जेस हमारे इस वाली सरफेस पे इधर वाले साइड में आ जाते हैं। ओके, तो ये वाले चार्जेस इधर आ गए और ये वाले चार्जेस इधर आ गए। फिर ये भी हमारे पास एक स्टैंड के ऊपर लगा हुआ है, तो ये हमारे पास एक स्टैंड के ऊपर लग जाता है। अब थर्ड कंडीशन में क्या कर रहा हूँ, अगर ये तो हमारे पास इंडक्शन के थ्रू हो गया, अब अगर मैं इन दोनों को क्या करा देता हूँ, टच करा देता हूँ, कैसे, ये वाला तो पॉजिटिव ऐसा का ऐसा, ये ए और ये बी, अगर हमने दोनों को टच करा दिया तो टच कराने पे क्या होगा, ये पॉजिटिव यहाँ से आगे ऊपर ले जाते हैं, क्या होगा कि ये सारे के सारे पॉजिटिव है तो सारे के सारे नेगेटिव वो हैं जो मेरे किधर की तरफ आ जाएंगे, मेरे इस तरफ आ जाएंगे। अब चार्जेस एक ए में से निकल के कहाँ जा सकते हैं, बी के अंदर जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में क्या हो गया, फिजिकल टच हो चुका है। यहाँ तक तो क्या था, हमारे इंडक्शन चल रहा था, यहाँ तक तो क्या चला, हमारे इंडक्शन चला इन दोनों में, अभी भी इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इंडक्शन चल रहा है, लेकिन इन दोनों को हमने क्या करा दिया, एक दूसरे के साथ फिजिकल टच करा दिया है, ये फिजिकल टच हो चुका है दोनों के बीच में। अभी भी इंडक्शन है, किन दोनों के बीच में इंडक्शन है, इस रॉड और ए के बीच में, दोनों का अभी भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है। तो क्या होगा, जैसे इन दोनों को हमने फिजिकल टच कराया तो पॉजिटिव और नेगेटिव का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो सारे के सारे नेगेटिव क्या आ जाएंगे, मेरे इधर की तरफ आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इधर तो अट्रैक्शन होगा, और जो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं वो कहाँ चले जाएंगे, हमारे इधर की तरफ चले जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज हमारे सारे इधर की तरफ चले गए हैं। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन हो गई। फोर्थ कंडीशन, फोर्थ कंडीशन में अब क्या कर रहा हूँ मैं, वापस जैसे ही चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ए में बी से या बी से ए में चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो क्या करते हैं हम,
अब दोनों को वापस सेपरेट कर देते हैं, ये ए हो गया और ये हमारे पास बी हो गया। दोनों को अगर मैं सेपरेट कर दूंगा तो ए में कौन से चार्जेस आ गए, सारे हैं नेगेटिव है, और बी में सारे कौन से चार्जेस हैं हमारे पास, पॉजिटिव है। ओके, और ये हमारी मेटल वाली रॉड ऐसी की ऐसी, दोनों को हमने जैसे ही चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ दोनों का फिजिकल टच वापस हटा दिया, दोनों को वापस हमने सेपरेट कर दिया, वापस कौन सी कंडीशन आ गई, इंडक्शन की कंडीशन आ गई हमारे पास। ये फोर्थ पॉइंट हुआ। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या कर रहा हूँ, अब ये जो मेटल रॉड है मेरे पास, उस मेटल रॉड को भी मैं एक दूसरे से, मतलब मेटल रॉड को भी मैं अब यहाँ से हटा रहा हूँ। तो जैसे ही मेटल रॉड को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, रिमूव करने पे क्या होगा, फिफ्थ कंडीशन, मेटल रॉड को जैसे रिमूव कर दूंगा तो ए में जो सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस थे वो पूरी बॉडी में वापस डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, और बी में जितने भी अब कितने चार्जेस बचे हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज बचे, ए में नेगेटिव चार्ज बचे, तो उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन वापस पूरी बॉडी में हो जाता है, क्योंकि वापस दोनों में नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्जन का फोर्स और लगेगा, तो वापस पूरी बॉडी में रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसी तरह जो पॉजिटिव चार्ज थे वो भी बी के अंदर पूरी बॉडी में एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पूरी बॉडी में वापस फैल जाते हैं। जब हमने इस ये वाली जो रॉड थी, कौन सी रॉड, पॉजिटिव, ये वाली जो फोर्थ कंडीशन में जो रॉड थी, वापस अगर हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं तो ए में नेगेटिव चार्जेस आ गए और बी में पॉजिटिव चार्जेस आ गए। तो हमने क्या देखा था, जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें जो ए था, ए में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के चार्जेस थे, बी में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के चार्जेस थे, लेकिन लास्ट कंडीशन में अगर हम गए तो ए में सिर्फ कौन से चार्ज बचे हमारे पास, नेगेटिव चार्ज बचे, और जो बी है उस बी में सिर्फ कौन से चार्ज बचे हमारे पास, पॉजिटिव चार्जेस बचते हैं। ओके, तो ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इस लेक्चर में हम सब इतना ही टॉपिक कवर कर रहे हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ इसे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।